बंदेउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेह को हर लेते हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जिहि जग जस पावा। साधुओं का चरित्र सुंदर कपास के तुल्य है, जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधुजन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छुपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरि हरि कथा विराजति बैनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है, सोई कली कालों के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी हैं, जो सुनते ही आनंद मंगल को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुखरमा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समर कलेसा। धर्म में अचल विश्वास अक्षय वट है और सुकर्म ही तीर्थराज की निवासी है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राउ, देहि सग फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो लोग इसे प्रसन्न चित्त हो बड़ी प्रीति से उनके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं, वे शरीर के रहते हुए भी चारों फलों को पा जाते हैं। मंजन फल पैख्य तत्काला, काक होई पिक बके मराला। सुनिया चरज करे जानी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे चढ़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपना जीवन वृतांत कहा है। जलचर, थलचर व नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई,
जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाओ, लोकेहु वेद ने आन उपाओ। बुद्धि, यश, मोक्ष, ऐश्वर्य, भलाई। जब जिस उपाय से जहाँ जिसने पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोक और वेदों में भी इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है, और सब साधन तो फूल ही है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। विधि बस सुजन को संगति परहि, फनि मनि समनिज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। देव योग से यदि सज्जन कुछ संगति में पड़ जाते हैं, तो सर्प को मणि के समान अपने गुणों के अनुसार ही रहते हैं। विधि हरि हरि कबि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मौसन कही जात न कैसे, साक बनिक वनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी साधु महिमा वर्णन करती सकुचाती है। वह मुझसे कैसे नहीं कही जाती, जैसे कुजड़ा मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ, जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित और जगत हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की वंदना करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है, और किसी के उजड़ने से उनकी प्रसन्नता व बसने से उनको दुख होता है। कहत सुनत पर अघन अगाही, जे प्रथु शेष सरिस जग माही। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जो दूसरे के पापों को कहते सुनते नहीं अघाते हैं, वे मानो प्रथु और शेष जी के तुल्य जगत में आकर प्रकट हुए हैं। जो श्री विष्णु और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने को सहस्त्रबाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। जे पर दोष लखे ही सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। तेज कृसान रोष मही शेषा, अग अब गुण धन धनी धनी सा। वे पराये दोष हजार नेत्रों से देखते हैं,
और पराय हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है। दुष्टों का तेज अग्नि के समान और क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन के लिए तो वे मानो साक्षात कुबेर ही हैं। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। अपर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दले गरहि। केतु के उदय से सबको क्लेश होता है, इसी प्रकार दुष्टों की बढ़ती से सबको बराबर क्लेश होता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते तो अच्छा है, वे पराया काम बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन होते हैं। बंदे उखल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। पुनि प्रणबहु पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। दुष्टों को मैं शेष जी के समान मानकर वंदना करता हूँ, जो बड़े रोष से हजार मुखों द्वारा पराये दोषों का बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। बहु सक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। फिर मैं उनको इंद्र के समान नमस्कार करता हूँ, जिनको नीक अच्छी सुरा मदिरा सदैव प्यारी लगती है। जैसे इंद्र को सुर अनेक देवसेना सदा प्रिय है, जिनको कठोर वचन सदा प्यारा लगता है, और जो अपने नेत्रों से हजार नेत्रों के समान पराये दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करे से प्रीति। उदासीन शत्रु और मित्र का हित सुनते ही जल जाते हैं, यह खलों की रीति है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके प्रीति के साथ मैं उनकी वंदना करता हूँ। इसके साथ ही अभी यहाँ विराम करती हूँ। सबको जय श्री राम। कल फिर से लेकर आती हूँ आपके लिए रामायण। धन्यवाद।